हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग यूनियन एंड its टेरिटरी जो कि एम लक्ष्मीकांत का 5th चैप्टर है उसको डिटेल में पढ़ेंगे। दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन टोटल 25 पार्ट्स में डिवाइड है। तो आज हम लोग फर्स्ट पार्ट जो कि आर्टिकल 1 to 4 में है उसको डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। आर्टिकल 1 to 4 अंडर पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विथ यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। Article 1 describe India, that is भारत, as a union of state rather than federation of state। दोस्तों, आर्टिकल 1 इंडिया और भारत दोनों वर्ड यूज किया है, उसको कहता है कि इट इज़ यूनियन ऑफ स्टेट rather than फेडरेशन ऑफ स्टेट। दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में एनोनिमिटी नहीं थी कि हमें भारत यूज करना चाहिए वर्ड या इंडिया यूज करना चाहिए, इसीलिए दोनों वर्ड यूज किया गया। देयर वाज नो एनोनिमिटी इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली विथ रिगार्ड टू द नेम ऑफ द कंट्री। सम सजेस्ट भारत और सम सजेस्ट इंडिया। हिंस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैड अडॉप्टेड मिक्स ऑफ बोथ, दैट इज इंडिया एंड भारत। द कंट्री इज डिस्क्राइब एज ए यूनियन although its constitution is federal in structure। फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चर है एक फेडरल इन नेचर है। केसी वियर जो कि एक फेमस पॉलिटिकल जूरिस्ट और थिंकर थे, उन्होंने कहा इट इज़ क्वासी फेडरल इन स्ट्रक्चर। तो हमारा लुकिंग के स्ट्रक्चर से फेडरल नज़र आता है नॉर्मल कंडीशन में, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में यूनियन यूज किया गया। तो क्यों यूज किया ये हम देखते हैं। द कंट्री डिस्क्राइब एज ए यूनियन अल्दो इट्स कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल इन स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू B.R. अम्बेडकर। द फ्रेज यूनियन ऑफ स्टेट, फ्रेंड्स इसको ध्यान से समझे। द फ्रेज यूनियन ऑफ स्टेट हैज़ बीन प्रीफर्ड टू फेडरेशन ऑफ स्टेट फॉर 2 रीजन। दो कारण है इसका कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में यूनियन ऑफ स्टेट यूज किया गया इंस्टेड ऑफ फेडरेशन ऑफ स्टेट। और 2 कारण क्या है दोस्तों, हम लोग देखते हैं। इंडियन फेडरेशन इज नॉट द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट एमंग द स्टेट लाइक अमेरिकन फेडरेशन। इंडियन फेडरेशन अमेरिकन फेडरेशन के जैसा एग्रीमेंट के तहत नहीं हुआ था। और सेकंड है दोस्तों कि द स्टेट हैव नो राइट टू सेसिड फ्रॉम फेडरेशन। स्टेट का कोई पावर नहीं है कि वो यूनियन से इंडिया से बाहर हो जाए। आगे क्या है, आगे हम देखेंगे कि द फेडरेशन इज़ यूनियन बिकॉज इट इज़ इनडिस्ट्रक्टेबल। द फेडरेशन इज़ यूनियन बिकॉज इट इज़ इनडिस्ट्रक्टेबल। हम लोग दोस्तों यूनियन फेडरेशन है क्योंकि हमारा स्टेट इनडिस्ट्रक्टेबल है, स्टेट अलग नहीं हो सकता है। यूनियन स्टेट को बांट सकता है या एक दूसरे में मिला सकता है, लेकिन स्टेट का ये पावर नहीं है कि वो अलग हो सके। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 1 द टेरिटरी ऑफ इंडिया कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरी। टेरिटरी ऑफ इंडिया 3 कैटेगरी के होता है दोस्तों। आर्टिकल 1 क्लासीफाई करते हैं। पहला है टेरिटरीज ऑफ स्टेट, जो कि हमारे कंट्री में अभी टोटल 28 स्टेट है। सेकेंड यूनियन टेरिटरीज, जो कि अभी टोटल 8 है। और थर्ड टेरिटरीज दैट मे बी एक्वायर्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट एनी टाइम। इसमें आर्टिकल 1 में 3 टाइप को टेरिटरी की बात करता है दोस्तों। पहला स्टेट, दूसरा यूटी और तीसरा जो कंट्री जो इंडिया ऑक्युपाई करेगी एनी टाइम, वो भी आर्टिकल 1 में आएगा। Being a sovereign state, India can acquire foreign territories according to the modes recognized by international law। इंडिया दोस्तों सोवरन स्टेट है, वो अपना डिसीजन विदाउट एनी इंटरफेरेंस ऑफ फॉरेन कंट्री ले सकती है। तो इंडिया के पावर है कि वो किसी भी कंट्री को, किसी भी जगह को, स्थान को ऑक्युपाई कर सके, कन्क्वेस्ट कर सके, सब्जुगेशन कर सके इंटरनेशनल लॉ के तहत। इंडिया ऑक्युपाई सेवरल फॉरेन टेरिटरीज सच एज दादर नगर हवेली, गोवा, दमन एंड दीव, पुडुचेरी एंड सिक्किम। इंडिया ने कुछ फॉरेन टेरिटरी ऑक्युपाई किया है इंटरनेशनल एग्रीमेंट के तहत। तो कौन कौन सा है? दादर एंड नगर हवेली, गोवा, दमन एंड दीव, पुडुचेरी एंड सिक्किम। दोस्तों, अब हम लोग आर्टिकल 2 पढ़ेंगे। आर्टिकल 2 एम्पावर द पार्लियामेंट टू एडमिट इनटू द यूनियन ऑफ इंडिया और इस्टेब्लिश न्यू स्टेट और सच टर्म्स एंड कंडीशन एज इट थिंक्स फिट। Thus, Article 2 grant
2 पावर टू द पार्लियामेंट। आर्टिकल 2 है वो 2 पावर देता है पार्लियामेंट को। फर्स्ट है पावर टू एडमिट इनटू द यूनियन ऑफ इंडिया न्यू स्टेट, एंड सेकंड द पावर टू एस्टेब्लिश न्यू स्टेट। आर्टिकल 2 रिलेट टू द एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट दैट आर नॉट पार्ट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया। दोस्तों आगे हम लोग आर्टिकल 3 भी पढ़ेंगे, तो आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में एक मिनिमम पर्टिकुलर डिफरेंस है दोस्तों। आर्टिकल 2 होता है जो स्टेट बनता है वो इंडिया में नहीं रहता है, उससे आर्टिकल 2 डील करता है। जैसे कि स्टेट बना सिक्किम, इंडिया का पार्ट बना, तो आर्टिकल 2 के तहत बना दोस्तों। अगर इंटरनल चेंज होती है, जैसे जम्मू एंड कश्मीर में चेंज हुई, जम्मू एंड कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरी में बांटा गया, तो आर्टिकल 3 के तहत बांटा गया। तो आर्टिकल 2 क्या है? इट एम्पावर द पार्लियामेंट टू एडमिट इनटू द यूनियन ऑफ इंडिया और इस्टेब्लिश न्यू स्टेट, हो जो कि इंडिया का पार्ट नहीं हो। ये आर्टिकल 2 डील करता है। आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों। आर्टिकल 3 डील्स विथ फॉर्मेशन ऑफ ए और चेंजेस इन द एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया। आर्टिकल 3 डील्स विथ फॉर्मेशन अल्ट्रेशन ऑफ एग्जिस्टिंग बाउंड्री ऑफ इंडियन स्टेट और यूनियन टेरिटरी। जैसा कि जम्मू एंड कश्मीर में हुआ दोस्तों कि जम्मू एंड कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरी में स्टेट को डिवाइड कर दिया गया, वो आर्टिकल 3 के तहत डिवाइड किया गया। आर्टिकल 3 ऑथोराइजेज द पार्लियामेंट टू form a new state by separation of territory from any state or by uniting 2 or more state or part of a state or by uniting any territory to a part of any state। दोस्तों आर्टिकल 3 के तहत कोई भी 2 स्टेट को पार्लियामेंट मिला सकते हैं, या कोई भी यूटी को भी मिला सकते हैं, यूटी और स्टेट को भी मिला सकते हैं, या 2 स्टेट को, एक स्टेट को 2 यूटी में बांट सकती है। ये आर्टिकल 3 के तहत पार्लियामेंट का पावर है। इंक्रीज द एरिया ऑफ एनी स्टेट, कोई भी स्टेट का एरिया इंक्रीज कर सकते हैं। डिमिनिश द एरिया ऑफ एनी स्टेट, अल्टर द बाउंड्री ऑफ एनी स्टेट, अल्टर द नेम ऑफ एनी स्टेट। आर्टिकल 3 दोस्तों वैसे स्टेट और यूटी के बारे में बात करता है जो कि ऑलरेडी इंडिया का पार्ट हो, और आर्टिकल 2 क्या बात करता है? जो टेरिटरी इंडिया का पार्ट नहीं हो। हाउएवर आर्टिकल 3 लेड डाउन 2 कंडीशन, और 2 कंडीशन क्या है दोस्तों? बिल रिलेटिंग टू द एबव चेंजेस कैन बी इंट्रोड्यूस इन पार्लियामेंट ओनली विथ प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट। अगर आर्टिकल 3 के तहत कोई भी चेंजेस लाना है तो प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट जरूरी है, प्रायर परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट जरूरी है। बिफोर रिकमेंडिंग द बिल द प्रेसिडेंट हैज़ टू रेफर द सेम टू द स्टेट लेजिस्लेचर कंसर्न फॉर एक्सप्रेसिंग इट्स व्यू विथ ए स्पेसिफाइड पीरियड। एक लिमिटेड पीरियड के लिए, लिमिटेड टाइम के लिए टाइम दिया जाता है स्टेट लेजिस्लेचर को, स्टेट को, कि आप भी इस पे अपना राय रखें। दोस्तों जो स्टेट का व्यू होता है वो पार्लियामेंट या प्रेसिडेंट के लिए ये नहीं होता है कि उसको मानना ही है, वो मानेंगे भी या नहीं भी मानेगी। द प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट इज़ नॉट बाउंड बाय व्यू ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। तो दोस्तों हम लोग ने जान लिया कि अगर आर्टिकल 3 के तहत कोई भी चेंजेस लाना है तो प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन पहले ज़रूरी हो, और स्टेट को भी, स्टेट लेजिस्लेचर का भी व्यू जानना ज़रूरी होता है। तो लेकिन स्टेट लेजिस्लेचर का व्यू बॉन्ड नहीं होता है कि उसको मानना ही है पार्लियामेंट को या प्रेसिडेंट को। In case of union territory, no reference need to be made to the concerned legislature to ascertain its view. Parliament can take any action as its deem fit. स्टेट के केस में उसका व्यू लेजिस्लेचर का जानना जरूरी है, लेकिन यूनियन टेरिटरी के केस में पार्लियामेंट व्यू यूनियन टेरिटरी का जानना कोई ज़रूरी नहीं है, वो खुद से अपना चेंज कर सकता है पार्लियामेंट। Constitution authorized the Parliament to form a new state or alter the area, boundary or name of existing state without their consent. Constitution authorize करता है पार्लियामेंट को कि बिना कंसेंट का, स्टेट का कंसेंट के किसी भी स्टेट का बाउंड्री और नेम ये सब चेंज कर सकता है। आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों। देयरफॉर इंडिया इज़ राइटली डिस्क्राइब एज एन इनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टेबल स्टेट। यूनियन को
तोड़ा मरोड़ा नहीं जा सकता है, लेकिन स्टेट और यूटी को तोड़ा मरोड़ा जा सकता है। तो इसी को कहते हैं इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन, मतलब यूनियन को तोड़ा मरोड़ा नहीं जा सकता है, लेकिन स्टेट को एक दूसरे को मिला दिया जा सकता है, नाम चेंज किया जा सकता है सब, तो डिस्ट्रक्टिबल स्टेट इसी को कहते हैं। लेकिन यूएसए में दोस्तों स्टेट को कॉन्स्टिट्यूशनल पावर रहता है कि उसको एक दूसरे में मिला नहीं सकते हैं या उसका नाम या किसी तरह का चेंज नहीं ला सकते हैं। इन यूएसए द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस ऑफ स्टेट इज़ ग्रांटेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन। आगे हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों कि आर्टिकल 4 itself declare that law made for admission or establishment of new state, एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट जो कि इंडिया का पार्ट ना हो, आर्टिकल 2 डील करती है। एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट एंड अल्ट्रेशन ऑफ एरिया बाउंड्री और नेम ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट जो कि आर्टिकल 3 डील करता है, आर नॉट टू बी कंसिडर एज ए अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368। दोस्तों जो अमेंडमेंट आर्टिकल 2 जो चेंज आर्टिकल 2 और 3 के तहत होता है वो अमेंडमेंट आर्टिकल 368 के तहत नहीं माना जाता है। आर्टिकल 368 के तहत दो ही तरह का अमेंडमेंट होता है दोस्तों, एक स्पेशल मेजोरिटी के तहत, एक फेडरल स्ट्रक्चर में अगर चेंज करना होता है तो स्पेशल मेजोरिटी प्लस 50% ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर का। लेकिन ये सिंपल मेजोरिटी के तहत चेंज हो जाता है। आर्टिकल 2 और 3 में अगर कोई चेंज लाना होता है तो ये सिंपल मेजोरिटी के तहत चेंज होता है, इसलिए आर्टिकल 368 के अंदर नहीं आता है दोस्तों। आगे हम लोग पढ़ेंगे, आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे दोस्तों, ताकि एक वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो जाए। थैंक यू सो मच।